वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जनरल साइंस के 3 NCERT बेस्ट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको आते हैं तो आप ईमानदारी से कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर नहीं आते हैं तो मेरे आंसर की आप प्रतीक्षा करना। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। इनमें से ऑप्शन आपको बताना है। पहला प्रश्न ऑप्शन है ओम, दूसरा एम्पियर, तीसरा ओम मीटर और चौथा है वोल्ट। ठीक है। दूसरा प्रश्न है धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है। 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर, 10 की घात 8 ओम मीटर से 10 की घात 6 ओम मीटर, और 10 की घात 12 ओम मीटर से 10 की घात 17 ओम मीटर, और 10 की घात -12 ओम मीटर से 10 की घात -17 ओम मीटर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है। ये सेम ऑप्शन है। आपको इन ऑप्शंस में से कितने प्रश्न आते हैं, ईमानदारी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आंसर बताते हैं कि पहला है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो आंसर होगा बच्चा, प्रतिरोधकता जो होती है उसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और यह जो ओम होता है ये सिर्फ प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये ध्यान में रखेंगे। एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम मीटर जो होता है यह प्रतिरोधकता का मात्रक है, जो प्रश्न में मैंने आपको बताया है। और वोल्ट जो है वह विभवांतर का मात्रक है। ध्यान से देखेंगे क्लास को। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, NCERT बेस्ट क्वेश्चंस है और NCERT पर आधारित प्रश्न है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में, आपकी बड़ी एग्जामिनेशन में जनरल साइंस के ये प्रश्न बनते हैं। फिर धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए इनका प्रतिरोधकता परिसर जो होता है ना बच्चा, राइट आंसर है ये है 10 की घात -8 से 10 की घात -6। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का परिसर कितना होता है। विद्युत रोधी जो पदार्थ है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि उनके मार्ग में बाधा ज़्यादा उत्पन्न होती है, और उनकी प्रतिरोधकता का जो मात्रक है ना बच्चा, वो कितना होता है। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है 10 की घात 12 ओम मीटर से 10 की घात 17 ओम मीटर। ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। 10 की घात 12 जो विद्युत रोधी हैं उनकी प्रतिरोधकता का परिसर होता है 10 की घात 12 से 10 की घात 17 ओम मीटर। ये बात ध्यान में रखेंगे। तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है और उन्हीं के सही होते हैं जो NCERT रीड करते हैं, और उन्हीं को सफलता मिलती है जो ऐसे प्रश्न सही करते हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू, धन्यवाद।